नमो नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज, परम पूज्य गुरुमा जी के चरणों में बारंबार नमन, कोटिम्बार नमन। भाई श्री के महाप्रेम को कोटि कोटि प्रणाम। जो वृंदावन में माँ वृंदा की कृपा का जो ये महास्थान है, माँ वृंदा की अद्भुत महिमा के विषय में पूरा ब्रह्मांड आलोकित है। ऐसे महा ऊर्जावान, जहाँ भगवान नारायण ने अपना महाविराट स्वरूप की कृपा पूरे ब्रह्मांड को दी, ऐसे स्थान में जहाँ निरंतर साधना होती है, निरंतर पाठ होता है, प्रभु कृपा महाशक्तिपीठ जो अद्भुत स्थान है, ऐसे स्थान में ऐसे विशेष अवसर पर जो ये महासमागम है, प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, आप महाआशीर्वाद की महाकृपा प्रदान करें। शासक जी प्यार से बोलो नमो नारायण। तो आज का ये दिवस है, अद्भुत है, सत्य है, ये कृपा से भरा है। इसके बिना जीवन में कुछ नहीं है। झूठ का जाल है, या कोई प्रेम नहीं है, या कोई अपना नहीं है, हम भी किसी के नहीं है। शरीर नाशवान है, हमारा शरीर ही हमारा नहीं है, हम किसी के कहाँ होंगे, कोई हमारा कैसे होगा। आज जो अल्टीमेट है, जिसके लिए हमने जीवन लिया है, जिसके लिए हम आए हैं, अथा अथा आपने काम किए, आपके चमत्कारों को हमने देखा। गरीब से वीर बन गए, बुद्धिहीन बुद्धिवान बन गए, धनहीन धनवान बन गए, और क्या क्या बन गए। हम गरीब भूख के किनारे पे पड़े थे, और आज पाने के बाद हम तुझे भूल गए। कौन दुर्गा माँ, कौन शिव, कौन ब्रह्मा, कौन सदगुरु साहिब श्री परमात्मा श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, हमें कोई याद नहीं है। हमें हमारे से बड़ा कुछ नहीं लगता। तो हमें इस अंधकार से निकालो, अंधेपन से निकालो, हमारी बुद्धि को सद्बुद्धि दो। अस्तो माँ सदगम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, हमें अंधेरे से निकालो। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, हमें अंधकार से प्रकाश में ले चलो। अस्तो माँ सदगम्य, हमें असत्य झूठ से सत्य में ले चलो। मृत्यु माँ अमृतगम्य, हमें मौत से जो बार बार मरते हम। लख पीड़ पैगंबर ओलिया, लख काजी मुल्ला शेख, किसे शांतना आया बिन सतगुरु के उपदेश। हमें वो ब्रह्म ज्ञान दो, हमें कृपा दो, जिसके लिए हम आए हैं। करोड़ों करोड़ों जन्म लग गए हमें। माँ राधा को भी ये कथा सुनने वाली है। आज अद्भुत है, देवी भागवत महापुराण में वर्णित है। देवी तुलसी का प्रागट्य इस पृथ्वी पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। तुलसी जी को पृथ्वी लोक पर जन्म क्यों लेना पड़ा, इसके पीछे जो कथा है उसका वर्णन भी देवी भागवत पुराण में लिखा गया है। पूर्व जन्म में तुलसी जी भगवान कृष्ण की एक गोपिका थी। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण उनके साथ विहार कर रहे थे, तो माँ राधा ने उन्हें देख लिया, राधा माँ ने, और देख लिया, और कुपित होकर तुलसी माँ को पृथ्वी लोक पर जन्म लेने के लिए श्राप दे दिया। क्योंकि ये नरक की पृथ्वी है, वहाँ कोई सजा मिलती है तो जा पृथ्वी पे पैदा हो जा। जैसे हम कहते हैं कुत्ता बन जा, कीड़ा बन जा, तो कहते हैं कीड़े की जरूरत नहीं, कीड़ों को ज़्यादा दुख नहीं होता। कीड़े मकोड़ों को, कीड़ों को अकड़ नहीं है मैं कीड़ा हूँ, कुत्तों को कोई अकड़ नहीं है। आदमियों को एक अकड़ है कि मैं हूँ, मैंने ये किया। तो सबसे दुखदायी चीज़ ये है, तो तू इसको आदमी बना दे, पुरुष बना दे, स्त्री बना दे। कुत्ता बिल्ली मत बना, गाय मत बना, गाय तो बड़ी सरल है, इन्हें कोई दुख नहीं है। तो इन्हें इस पृथ्वी पर जो नरक है वहां पर भेज दो। तुलसी को
श्राप दे दिया। इससे बड़ा श्राप नहीं होता कि पृथ्वी पर स्त्री आदमी बना दे, राष्ट्रपति बना दे, प्राइम मिनिस्टर बना दे, राजा बना दे, अच्छा पति बना दे, अच्छी पत्नी बना दे, ये बना दे इनको, बस मार दे ऐसे। और उसको दे दिया। उस श्राप के करके तुलसी का जन्म हुआ पृथ्वी पर। तुलसी जी माँ लक्ष्मी की ही अंश रूप हैं। उन्होंने जन्म लेने के बाद 1,00,000 वर्ष तक कठोर तप किया और ब्रह्मा भगवान को प्रसन्न किया। ब्रह्मा भगवान को प्रसन्न करके उन्हें 2 वरदान लिए। पहला वरदान यह कि अपनी मनुष्य देह को त्यागने के बाद तुलसी को पुनः भगवान श्री कृष्ण के पति रूप में मिले। मुझे कृष्ण पति रूप में मिले, पति मिले, कृष्ण नहीं मिले। तू मेरा पति बन, मैं तेरी अर्धांगिनी बनूंगी। इतने लाख तपस्या पढ़ने के बाद, क्योंकि निर्णायक ब्रह्मा होता है, ब्रह्मा निर्णायक करते हैं। किसी को पैदा करना, जन्म देना, क्या बनाना, विष्णु बनाना, ब्रह्मा बनाना, पृथ्वी बनाना, 3 ही हैं। ब्रह्मा उत्पन्न करता है सब, किसी को, कीड़े मकोड़े, ब्रह्मा विष्णु महेश, और सबको उत्पन्न करने वाला भगवान ब्रह्मा है। जैसे सरकार के विभाग है, राष्ट्रपति ने दिया, प्राइम मिनिस्टर, दूसरे मंत्री, ऐसे ये विभाग है अनंत। ब्रह्मा उन्होंने 2 वरदान दिए। पहला वरदान कि वे अपनी मनुष्य देह को त्यागने के बाद तुलसी को फिर भगवान कृष्ण की भांति पति रूप में प्राप्त होगी, जाओ, आशीर्वाद दे दिया। दूसरा जय, जिस प्रकार वे भगवान कृष्ण की प्राण प्रिय है, फिर उसने कहा कि कृष्ण तो मिल गया, पर राधा तो मुझसे ईर्ष्या करती है, मैं राधा का भी प्रेम चाहती हूँ, राधा भी मुझसे उतना ही प्रेम करे। तो भगवान वर ने कहा, ये तो भाई अद्भुत तूने प्रश्न कर दिया। कहते नहीं, बस जितना मुझे कृष्ण भगवान से प्रेम हो और मैं उनकी प्राणों की प्रिय हूं, उतनी मुझे राधा भी प्रेम करे। तो ब्रह्मा ने सोचा, अच्छा ठीक है, वरदान दिए थे, फिर दे दिया। इस प्रकार वे माँ राधा के लिए भी प्राणों से अधिक प्रिय बन गई। जो माँ राधा है उसके लिए भी और भगवान कृष्ण के लिए भी प्यार प्रिय बन गई। और उसका एक अद्भुत मंत्र है, पाठ, बहुत अद्भुत, जिसे कृष्ण भगवान करते थे। देवी तुलसी जी भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है, सबसे इस संसार में, क्योंकि व्यक्ति का जिससे भी संबंध हो जाएगा उसका प्यार कम हो जाएगा। संबंध का मतलब बंधन, बंध गया, बंधन में कभी प्यार नहीं होता, दुख होता है, भागता है आदमी, अलग अलग जाता है। बंधन किसको पसंद है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या है कि सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी, जेल में आदमी है तो सोने की बांध लो या लोहे की पहन लो, ये हीरे की बांध लो जेल में, एक ही बात है। जो तुम कर्म करोगे उसका फल मिलेगा, उस फल के अंतर फिर तुम्हें फल खत्म हो जाएगा, तपो राज राजो नरक, फिर दुख, फिर पीड़ा। देवी तुलसी जी भगवान श्री कृष्ण को समय प्रिय बन गई। एक बार जब देवी तुलसी का अपमान होने के करके वे रूठ कर गोलोक में चलेगी, गोलोक में चलेगी, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं उन्हें मनाने के लिए तुलसी वन गए थे। भगवान परमात्मा उन्हें मनाने के लिए तुलसी वन में गए और उन्होंने देवी तुलसी को मंत्र, एक स्तोत्र के द्वारा पूजा करके उन्हें प्रसन्न किया। ये देवी भागवत में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है। कोई चीज़ मैं बोलता हूँ वो मेरी नहीं है, आपको इससे भी ज़्यादा पता होगा। मैं पंडित भी नहीं हूँ, कथावाचक भी नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा जीवन बदले कैसे, हम कैसे बदले, हम आए क्यों हैं, पाए कैसे, पाया किसी ने भी नहीं। ये जो बोलते हैं ऐसा नहीं है और ऐसा है भी, इसको समझना है। कैसे समझना है वो आपको नहीं समझा पाएंगे, वो जैसे लिखा है ऐसे बोलेंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं उन्हें मनाने के लिए तुलसी वन गए और उन्होंने देवी तुलसी की मंत्र व स्तोत्र के द्वारा पूजा की, पाठ किया, चनामत बनाया, पिया, कंगी करी, उपटन किया, स्नान कराया। भगवान श्री कृष्ण के इस मंत्र के द्वारा अपनी बाहर रानियों को, पटरानियों को छोड़कर, इतने बच्चों को छोड़कर, अपनी राधा को छोड़कर, सबको छोड़कर पूजन की। और वो जो मंत्र दिया अद्भुत, भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माँ का स्तुति करते हुए कि आप मेरी जीवन स्वरूपा हैं और मुझे निरंतर प्रेम प्रदान करने वाली है।
भगवान श्री कृष्ण तुलसी की स्तुति कर रहे हैं, माता तुलसी की, राधा की नहीं, रुक्मिणी की नहीं, वृंदा की, तुलसी माँ की स्तुति कर रहे हैं। मुझे निरंतर प्रेम प्रदान करने वाली, मुझे जीवन देने वाली रुक्मिणी तो मेरी प्रकृति स्वरूपा है, राधा मेरी प्रेम स्वरूपा है, लेकिन तू मेरा प्राण है, मेरा जीवन है, तू मेरी कृष्ण जीवन, इसका नाम रख दिया भगवान श्री कृष्ण ने। तू कृष्ण जीवनी है, तू कृष्ण का जीवन है। भगवान परमात्मा छोड़कर आ गए, सबको छोड़ के, सभी देवी देवताओं को छोड़कर मां वृद्धा का स्तुति करने लगे। तो सुनने में आपको लगेगा ये क्या भगवान है, एक स्त्री के लिए आगे छोड़कर आ गया। ये राधा है, बस उसकी इतनी शक्ति है, थोड़ी सी बात पे राज होके गोलोक चलेगी। ये क्या तुम्हारे परमात्मा हैं, बस यही परमात्मा है? नहीं, यही आएगा ना? क्या आएगा आपके मन में? क्यों बेटे, चारों बेटे, एक दो, बहुत समझदार शुद्ध देवी है, गुरु माँ की तरह। इस संसार में मैंने 5 स्त्रियों को शुद्ध देखा है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या है कि मैं स्त्रियों में कीर्ति हूं। 5 स्त्री हैं, तो उसमें एक चारू बहन जी भी है, गुरु माँ तो है ही, गुरु माँ शुद्धतम स्त्री है। और भगवान कृष्ण पता क्या कहते हैं? कहते हैं जो ये पाठ करेगा, जिसके पुत्र नहीं हो सकता, संतान नहीं हो सकती, उसके पुत्र हो जाएगा। पुरुष पैदा नहीं कर सकता, जीवाणु खत्म हो गए, कई पुरुषों के अंदर वीर्याणु बढ़ गए, शुक्राणु बढ़ गए, और रोगी रोग से मुक्त हो जाती है। कितने लोग मृत्यु की गार पे ठीक हो गए। इससे ऐसा कुछ नहीं जो नहीं हो सकता। इस पाठ से भस्मासुर को भी मार सकते हो। कृष्ण भगवान की कथा आप सुनिए ना। कृष्ण भगवान ने अनंत दासियों से रासलीला करी। रासलीला का मतलब प्रेम किया, जो भी करना हो तो वो किया। करने के बाद कहते जाओ मेरे गुरु को खाना खिला के लाओ। सभी सखियाँ चलेगी खाना खिलाने के लिए। कहते जमुना को कैसे क्रॉस करेंगे? जमुना तो बड़ी, जो ऐसी स्त्रियाँ होती है जो एक पति की नहीं रहती, उसको वो रास्ता नहीं देती, वो बड़ी नाराज होती है। जब इसी ऐसी स्त्री को गंगा और जमुना स्वीकार नहीं करती, जो अपने पति को छोड़कर कहीं और जाती है। कहता मैंने तो तुम्हारे से कुछ नहीं किया। कहते क्या नहीं किया? आपने क्या नहीं किया हमारे से? इतने बच्चे पैदा हो गए आपसे। कहते मैंने कोई नहीं किया, वो तो मैं मरा मार देगी जमुना। कहते सच्चे को तो कुछ नहीं कहती, कहते सच्चे को कुछ नहीं कहेगी। कहते फिर जमुना माता को कह देना कि अगर कृष्ण ने हमें कभी छुआ ही नहीं, कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है, तो जमुना हमें रिश्ता दे दे। तो उन्होंने बोला और जमुना ने रिश्ता दे दिया। गुरु को खाना खिलाया, पता नहीं कितनी रोटी खा गए गुरु। फिर गुरु जी को कहने लगे गुरु जी अब हमने वापस जाना है, तो कैसे जाए? कृष्ण ने कहा था कि ये केवल मंत्र जाने जाने का है, वापस आने का नहीं है। वापस आने का गुरु देंगे। गुरु जी में तो मंत्र दो। कहते क्या दूं? कहते वापस कैसे जाए? कहते क्या मतलब? कहते जमुना तो हमें रास्ता आते तो दे दिया, पर अब कैसे हम जाएंगे? कहते कह देना कृष्ण भगवान को कि अगर कृष्ण का गुरु निराहारी है, कभी खाया नहीं, उसने जिंदगी में कभी भोजन नहीं खाया, अन्न खाया ही नहीं। कहते गुरु जी आप ये क्या बोल रहे हो? कितने आप रोटी खा गए, परोठे खा गए। कहते जमुना तो झूठ ही बोलेगी। कहते जमुना तो नहीं बोलेगी, पर अब तो देख रहे हम तो खिलाया, आपको साक्षात खिलाया है। तो जमुना को बोल देना ये मृत्यु का आवरण खुलेगा। हम हैं क्या? मृत्यु है क्या? जीवन है क्या? और कौन मरता है, कहाँ मरता है, कहाँ जाता है, ये इसका आंकलन करेगा, इसको प्रतिध्वनित करेगा, इसको प्रकट करेगा आज। इसलिए इस विषय को लिया हमने। डॉक्टर साहब आपने कहाँ से पढ़ा था? गुरुदेव जी आपके और गुरु माँ के चरणों में प्रणाम। ये कथा मैंने आप ही के श्रीमुख से सुनी है, मैंने कहीं पढ़ी या और नहीं सुनी, मैंने आप ही से सुनी है। तो जो इसका मैं समझ पाया हूँ, जैसे वो कहते हैं कि श्री कृष्ण जी के आप जाकर कहिए कि अगर श्री कृष्ण
अगर बाल ब्रह्मचारी हैं तो जमुना माँ रास्ता दे देती हैं, और उधर से गुरु संदीपनी जी कहते हैं कि मैं अगर निराहारी हूँ तो भी जमुना माँ रास्ता दे देती हैं। तो जितना मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि हम लोग जो मैं कहते हैं वो हम शरीर को मानते हैं, मानते कि हम जानते ही नहीं, इसलिए हम शरीर को मानते हैं। और वो जो मैं है, जो भगवान कृष्ण या गुरु संदीपनी कहते हैं कि मैं, वो जो वो अपने तत्व को जानते हैं, वो शरीर को मैं नहीं मानते। इसलिए उसको जानकर जब वो कहते हैं तो जमुना माँ उनको रास्ता दे देती तो क्या है वो? सभी तो होना चाहते हैं ना वो। हाँ, होना चाहते हैं। ये सिर्फ जैसे मैंने तो सुना है या पढ़ा है कुछ जो समझ पाया हूँ, लेकिन मैं उसको जानता नहीं हूँ असली तत्व क्या है। जानना तो उसको जानना चाहिए ना। आपने अगर पढ़ा है डर्मेटोलॉजी के बारे में तो उसको जाना है ना। फिर आपने हाँ जी। आपने वृंदावन के बारे में सुना तो जाना है ना। हाँ जी। शादी के बारे में सुना तो शादी करी है ना। हाँ जी। तो इसको जाना क्यों नहीं? गुरुदेव आप ही के चरणों में प्रार्थना है कि आप ही वो कृपा कर सकते हैं। आपने कभी पूछा नहीं? किसी ने नहीं पूछा। मैंने ऐसी चीज़ें बताई है। अगर आप पहले में जाओगे ना तो पहले में मैंने आपको ऐसे ऐसे मंत्र दिए हैं। शुरू में प्रारंभ में सिर्फ थोड़े से मंत्रों से आपके काम होता था बड़ा ज़बरदस्त और था, और आप भूलते गए। फिर उसको भी नहीं करते थे। फिर मैंने थोड़ा और दिया। जो पहले पहला मंत्र दिया था बड़ा अद्भुत था। पहला मैं और गुरुबा निकले थे, बड़े लोग भीड़ की तरह लग जाते थे। फिर हमने कहा कि ऐसी जगह करो जहाँ सब इकट्ठे बैठ जाए। फिर वहाँ गया तो मैंने कहा वो, क्योंकि मैं चलता तो सोचता नहीं क्या दूंगा, ये नहीं पता होता। मैं आऊँगा तो बोलता नहीं, पढ़ता नहीं मैं किताब, सिर्फ पाठ करते 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 आ गया तो उठ के चल जाता हूँ बस। अब क्या बोलूँगा मुझे नहीं पता। ये ना किताब पढ़ता ना याद करता। ये नेट पे निकाल लेता हूँ, पर जो देखता हूँ इससे और ही कुछ बोलती है। इसमें और थोड़ी लिखा होता है उत्कीर्ण शापोद्वार, इसी को समझना है। ये अगर आप समझोगे तो आपको लगेगा मृत्यु तो होती नहीं। इसी के लिए आदमी का जन्म हुआ है। सिर्फ इसलिए आदमी आया कि मैं जानता तो लूँ आत्मा। पहली बात तो आत्मा ही नहीं पता। डॉक्टर आपको आत्मा क्या नहीं पता, किसी को अपनी आत्मा क्या नहीं पता। मेरी आत्मा पढ़ते होते गीता में नैनम छिदन्ति शस्त्राणि लिखा हुआ है, कटती नहीं जलती नहीं, और अब एकदम बहुत सी डर जाती है। अगर हमें लगे कि ये फूल पानी में नहीं भीगता तो हम फेंके, क्योंकि चिंता की बात नहीं भीगता। अगर हमें पता लग जाए कि हमारी आत्मा मरती नहीं है, क्योंकि तो हम आत्मा ही है ना। आत्मा हमारी है या हम आत्मा है? गुरुदेव हमें ये पता ही नहीं, हम तो शरीर को ही मैं हम मानते हैं। यही तो आपके चरणों में प्रार्थना कि हमें वो ज्ञान दीजिए कि हम कृष्ण भगवान तो झूठ बोलेंगे नहीं, सतगुरु नानक तो झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ जी। सब ग्रंथ कहते हैं। रामायण नहीं बोलेगी, हाँ जी। कोई ग्रंथ झूठ नहीं बोलेगा। तो फिर है क्या? किसी ने जाना ही नहीं। जी है। फिर कहोगे मेरी मृत्यु नहीं होती। फिर क्या गया कि अब मैं नहीं मरना, मरबो संसारा, अब मुझे मिला जिलावन हरा। कबीर साहब भी कहते कैद कबीर सुनोई मेरी लोई, अब हम नहीं मरना रोए ना कोई, अब मैं नहीं मरूंगा। तो आप कैसे कह सकते हो कि भी आत्मा को तलवार नहीं काटती, अग्नि नहीं जलाती? कैसे कह सकते हो? अब तो पढ़ा है ऐसी। हाँ जी, हमने तो पढ़ा है, हम वही दोहरा देते हैं बस। पता किसी को नहीं। किसी को पता है? किसी ने आत्मा के दर्शन किए हैं? आ जाओ आ जाओ। सत्य की तरफ नहीं जाना, सत्य की तरफ जाना है। किए तो बताना, ऐसे नहीं आ गए। थोड़ा सा भी सत्य बोला फिर आप इसे चूक जाओगे। नमोनारायण गुरुदेव। नमोनारायण गुरुमा। गुरुदेव आत्मा के दर्शन तो आत्मा तो हमारे अंदर ही होती है। ठीक है, अंदर होती है जी, बिल्कुल। तो और जैसे आप अंदर किस जगह है बेटे? कहाँ? शरीर में होती है तो कहाँ होती है? बस गुरुदेव आत्माराम एक बोन होती है जिसे कहते हैं, जिसमें आत्मा रहती है, ऐसा वेद कहते हैं। वेद में नहीं लिखा है। गुरुदेव आत्मा जैसे आपने बताया कि आत्मा के दर्शन, मैंने बताया, तूने कहा ना मैंने आत्मा देखी है। जी फिर बता तेरी आत्मा कहाँ है? गुरुदेव आत्मा सिर्फ महसूस की जाती है, ना उसमें रंग होता है, ना कलर। तो जो ना महसूस स्वाद। करता है वो बड़ा है, आत्मा बड़ी है। गुरुदेव किसकी आत्मा? परमात्मा की आत्मा या फिर किसी शरीर की, किसी इंसान की आत्मा? तू बता कि परमात्मा की भी आत्मा होती है? वो परमात्मा है, जैसे आप बताते हो वो परमात्मा है। उसकी आत्मा होती है बेटे।
गुरुदेव जो परम ब्रह्म है, उसकी आत्मा होती है? शब्दों का खेल है, आप आत्मा कह लो, ब्रह्म शब्दों का कह लो। खेल थोड़ी है, सत्य ही खेल है। गुरुदेव जैसे आप परमात्मा कहते हैं वो परम आत्मा है या एक तो ही उसकी मनुष्य आत्मा है? होती है? होती बता। है, होती है। कहाँ रहती है परमात्मा की आत्मा? गुरुदेव एक शक्ति है। अरे मेरी माता जी, मेरे बेटे, आत्मा की बात करें, शक्ति नहीं। शक्ति तो आती चली जाती है, आत्मा थोड़ी आती जाती है। आत्मा एक स्थिर रहती है, ना आती है ना जाती है। परमात्मा है और एक ही परमात्मा तेरी है। आत्मा कहाँ है मेरी बेटे? हमारे शरीर में। कहाँ पर? ये नहीं पता। पता ही नहीं। बैठ जा। आत्मा ही नहीं पता और मैंने देखी है। ठीक है, बोलो बेटे। आत्मा मेरे शरीर के हृदय के अंदर है। हृदय में नहीं होती। गीता में कहा गया है, गीता को नहीं पता। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु नहीं नहीं नहीं। तुम्हारा क्या नाम है बेटे? माइक दो उनको। मेरा नाम श्रीमती मंजू रौतेला है। हाँ। मैं नैनीताल उत्तराखंड से हूँ। क्या करते हो? गुरुदेव मैं आपके आशीर्वाद से एक सोशल वर्कर हूँ, एनजीओ चलाती हूँ और आपके आशीर्वाद से ही मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है किस चीज़ का? लोक कला ऐपण पे। क्या हमारा होता जो उत्तराखंड का लोक चित्रकला है, जैसे मधुबनी पेंटिंग से है, ऐसी ही हमारे उत्तराखंड की लोक कला है ऐपण। उसमें मुझे आपके ही आशीर्वाद से डिस्ट्रिक्ट अवार्ड और राज्य पुरस्कार 2 बार, उत्तराखंड शिल्प रत्न पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से ही मेरा फिर से इस वर्ष राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए फिर से लोक चित्रकला। अभी आत्मा की बताओ। हाँ जी गुरुदेव, मैं वही आत्मा के बारे में बताना चाह रही हूँ। आत्मा हमारे भ्रुकुटी के मध्य में रहती है। यहाँ पर? जी ठीक है। और गुरुदेव आत्मा अजर अमर अविनाशी है और मेरे बेटे शरीर में कहाँ रहती है? शरीर में भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा है। ऐसे नहीं है। जी ठीक है, जी चलो यही है ना। हाँ जी और ये कहते हैं हृदय, ऐसा है ना? जी आपकी आत्मा यहाँ रहती है, आपकी भ्रुकुटी में रहती है। तभी आपने बिंदी लगाई है, जी इसीलिए लगाई है ना बिंदी, जी। कि आत्मा निकले ना बाहर। नहीं नहीं सर, हाँ। नहीं गुरुदेव नहीं। हाँ हाँ। गुरुदेव हमारे इसमें बताया गया है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है और भ्रुकुटी के मध्य में ही चमकता हुआ सितारा है। नहीं है आत्मा, भ्रुकुटी के मध्य में नहीं है और हृदय में भी नहीं है। जी अभी मैं आपको जो कृष्ण मुगान क्या कहते हैं वो दिखाता हूँ। जी गुरुदेव। तुम भी आ जाओ बेटे, जी अकबरार साहब भी आप आ प्रणाम जाओ। प्रणाम गुरुदेव। और कोई फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का बड़ा विद्वान, ब्राह्मण, पंडित, शास्त्र बड़ा ज्ञात होगा, ज्ञाता हो तो आओ, जिसने सारे ग्रंथ पढ़े हैं, वो प्रोफेसर हो, कपड़े बड़े बैठे हैं यहाँ, जिसने आत्मा को जाना है। बोलो। मैं जैसे घर पर रह रही थी गुरुदेव, तो दूसरे घर में रहती हूँ जहाँ मेरे पति की मृत्यु हुई थी। वहाँ पर बाढ़ आया, हमारा पशु रहते हैं वहाँ पे। तो मैं रात के 11 बजे गई, मुझे लगा मैंने गेट का ताला बंद नहीं किया है तो कोई चोर चोरी ना कर ले। 11:45 हो रहे थे। उस टाइम मैंने सामने ही देखा तो वहाँ पर मेरे पति की एकदम सफ़ेद कलर में आत्माएं, मैंने खूब प्रत्यक्ष पहचान लिया था ये मेरे पति ही हैं। बात क्यों बड़ी थी? उतना जिनका आकार था वो सेम वही था, उसे जैसे ही थे, जैसे वे शरीर तो नहीं था पर जैसे शुद्ध सफ़ेद कलर होता है ऐसे उनके हाथ पैर, ये छाती चौड़ी, पैर सिर इतना लंबाई, सब कद उतना ही वैसा था। फिर क्या हुआ? मैं फिर डर गई, मैंने कुछ बात नहीं की। तो तेरा पति असली तो वही पति होगा ना, फिर डर क्यों की तू? हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि आत्मा से बात करते हैं तो फिर वो परेशान करती है। तेरा पति तो वही है ना मेरे बेटे, तो अच्छे तो वही, सिर तो नासवान है ना। हाँ। अब तेरे जो वस्त्र है बेटे, बारे वस्त्र है, गीता में कहते हैं वस्त्र है, तो वस्त्र असली है, वस्त्र तो शरीर है, या हम असली है? वस्त्र तो नकली तो है हमारे। हम तो आत्मा है ना बेटे। हाँ, आत्मा ही है। तो उससे फिर क्यों डरी? तो गुरुदेव आप आज्ञा करें और आप कृपा करें तो फिर मैं बात कर सकूँ आपकी उससे कृपा दोबारा बात कर लोगी? बुलाओ से। जरा। आप कहो तो। तुम उसको बुलाओ, अभी बुला लो ना। नहीं गुरुदेव, ऐसी शक्ति आप ही की है, मेरी नहीं है। अब ये भ्रम हटेंगे, जिनके ये भ्रम है, ये गीता में सबके ये हटेंगे। ठीक है, ये जो आप सारे बोलते हो ऐसे गुरु चक्कर में डाल देते हैं, पंडित चक्कर में डाल देंगे, समझाने वाले चक्कर में डाल देंगे, जैसे आप चक्कर में फंस गई है। ये गीता में जो कृष्ण कहते हैं वो ठीक है ना? हाँ। उससे बड़ा कोई है? नहीं है। सुनो, अग्रवाल साहब बताते हैं अभी गीता क्या है, भगवान कृष्ण ने कहा है, उससे बड़ा कोई नहीं। आत्मा क्या है, आत्मा के बारे में क्या क्या धारणाएं हैं, इसी से हम सारे मरे जा रहे हैं। बहुत ध्यान से एकाग्र होकर सुनना सबने। मैं श्रीमद् भागवत गीता के
दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक संस्कृत में बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं सीधा उसका हिंदी रूपांतर पढ़ रहा हूँ। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है। सुनो पहले, अच्छेद्य का मतलब इसके छेद नहीं हो सकते, काट नहीं सकते, टुकड़े नहीं हो सकते, सुई नहीं लग सकती, किसी तरह से काटा नहीं जा सकता, छेदा नहीं जा सकता, पहला नंबर। ठीक है, अब आगे चलो। यह आत्मा अदाहज्ञ, ये आत्मा जलती नहीं है, अदाह, इसे जला नहीं सकते किसी तरह से भी, बम से, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, अग्नि से। कोई दुनिया की आग सूर्य चंद्रमा तारे से नहीं जला सकते, जलेगी नहीं। अक्लेद्य, अक्लेद्य, इससे कोई तकलीफ नहीं होती, कष्ट नहीं होता, प्रॉब्लम नहीं होती, दुख नहीं होती, पीड़ा नहीं होती, रोती नहीं, हंसती नहीं, जागती नहीं, आती नहीं, जाती नहीं, चलती नहीं। और निसंदेह अशोष्य है, सूखती नहीं है, छोटी नहीं होती, बड़ी नहीं होती है। समझ गए? कहीं एक जगह नहीं रहती, छोटी नहीं, बड़ी नहीं। तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी, नित्य है, ये सर्वव्यापी का मतलब है जहाँ सुई है, आकाश है, चंद्रमा है, सूरज है, तारे हैं, जमीन है, पताल है, आकाश है। सर्वव्यापी का मतलब सब जगह। नित्य का मतलब सदा, सदा का मतलब जैसे पृथ्वी बनी, चंद्रमा बने, सूरज बने, तारे बने, तब से है और नित्य है और सदा से है और एक है, दो नहीं है। सबकी आत्मा ही एक है। ये नहीं कि उसकी अलग है, उसकी अलग है, यहाँ रहती है, वहाँ रहती है, नहीं है। कबीर ने कहा कि खाली बिन खाली नहीं सुई धरण की थाम, सुई की नोक भी नहीं मैं रख सकता जहाँ आत्मा नहीं है, वहाँ भी है। ऊपर नीचे आकाश पताल सब में आत्मा है, आदिकाल से है और एक ही है, सबका आत्मा ही एक है, दो नहीं है। समझ गए? या नहीं बोला आगे किसी ने बताया, आगे पढ़े। अचल, हिलती नहीं, कभी आती जाती नहीं, ए चल, जो चलती नहीं, हिलती नहीं, आती नहीं, जाती नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, किसी के अंदर नहीं जाती, किसी के बाहर नहीं जाती, स्थिर, स्थिर रहती सदा, हिलती नहीं, रहने वाला और सनातन है। और सनातन रहने वाली नहीं है, वाला है। स्त्री नहीं है, न पुरुष है, दोनों नहीं है। आदिकाल से है, सबका एक है, आने जाने वाला नहीं है, जलता नहीं, करता नहीं, मरता नहीं है, और सबका एक है, हिलता नहीं, इसका कोई रंग नहीं है, कोई आकार नहीं, कोई रंग नहीं, कोई चिट्टा नहीं, गोरा नहीं, काला नहीं, कोई कुछ नहीं है। ठीक है? गुरुदेव तो बड़ी मुश्किलें, इजाज़त हो तो मैं, यह सर्वव्यापी है, यानी ये पूरा जो वातावरण है, पूरा वातावरण नहीं, पृथ्वी अग्नि पूरा जल, मतलब मैं जो सामने देख रहा हूँ, पूरा ब्रह्मांड कह लेते हैं, पूरी पृथ्वी कह लेते हैं, हाँ हाँ, पूरा आकाश कह लेते हैं, पूरा जितनी हमारी स्पेस है वो कह लेते हैं, सारा सब आत्मा है। जो भी यहाँ से सुई से सर्वव्यापी का मतलब है सभी जगह। इसका मतलब है मेरा पूरा शरीर भी आत्मा है। तो इसका मतलब है बीच में स्पेस है, वो भी, उसमें भी वही परमात्मा, वो भी आत्मा है। नहीं, अगर सारे में आत्मा भरी हुई है तो सर्वव्यापी- जहां जहां लोग बैठे हुए हैं जो वो आत्मा नहीं है। बहुत गहरा प्रश्न है, ध्यान से सुनना। सर्वव्यापी का मतलब है ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ नहीं है। अगर कोई चीज सब जगह पर है तो इसका मतलब है उन दोनों के बीच में आप कोई आगे जगह नीचे खाली नहीं है। नहीं है, वो भी आत्मा है, सभी वो भी आत्मा है, यानी बीच में कोई खाली जगह नहीं ना है। ना है ही नहीं। यानी ये एक कंटिन्यूअस, अगर ये ना होती तो सर्वव्यापी होती ना। हाँ, मतलब मैं उसी पर पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूज लगातार, जब से चीज़ है। पृथ्वी चंद्रमा सूर्य तारे बने, हम बने हैं, हमारे से पहले, पृथ्वी से पहले, आदि अनादि काल से, और एक है, दो नहीं है, दो आत्मा नहीं है, एक ही आत्मा है। मैं आत्मा पूरा का पूरा नहीं हूं। इसका मतलब है कि मैं, अभी आपने कहा कि मैं ये 6 फुट का शरीर पूरा का पूरा आत्मा नहीं है। नहीं, इसका मतलब है मैं आत्मा में घुस सकता हूं। नहीं, अगर सारे के सारे में आत्मा है, कोई जा ही नहीं सकता, आ नहीं सकता ना। गुरुदेव एक और प्रश्न पूछूं मैं माफी चाहता हूं। क्या आत्मा के अलावा कोई ऐसी और चीज है जो ना काटी जा सकती हो, ना देखी जा सकती हो, ना जलाई जा सकती हो, ना उड़ाई जा सकती हो? नहीं, एक ही है, बस यही एक ही है, और सबकी एक है,
और सर्वव्यापी के सब जगह है, क्योंकि शब्द ही बता रहे हैं, चलती नहीं, हिलती नहीं, कटती नहीं, जलती नहीं, छेद नहीं हो सकता। गुरुदेव इसका साइज क्या है? इसका साइज इससे बड़ा कोई साइज होता ही नहीं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा है। इतनी छोटी है कि कल्पना नहीं कर सकते। हमारा बॉडी है ना, हमारे शरीर में वीर्याणु होता है, वीर्याणु। हाँ जी जी गुरुदेव। वीर्याणु जो है हमारा है, वो सुई की नोक में 1 करोड़ आ जाती है। सुई की नोक में करोड़ हमारे वीर्याणु। अब तो डॉक्टर है ना, डॉक्टर वीर्या का बताओ, वीर्याणु का उसका डाया कितना होता है? जो हम असली है, असली में वो है, हम ऊपर है जो। हम तो दोनों एक विषय के ज्ञाता है। गुरुदेव मैं डॉक्टर साहब जब तक आ रहे हैं, गुरुदेव ये पूरा हमारा ब्रह्मांड या हमारी पूरी पृथ्वी का वायु वातावरण अगर किसी चीज से भरा हुआ है तो या तो वो लगातार पूरा होगा या उसका हर कण इतना छोटा होगा मगर वो पूरे के पूरा पैक्ड होगा। बिल्कुल। जिस प्रकार हवा है, ऑक्सीजन है, हम ये कहते हैं कि 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कहें, कुछ भी कहें, उनके बीच में जगह नहीं है क्योंकि वो बहुत करीब हैं। तो आत्मा कंटिन्यूअस तो नहीं है ना? कंटिन्यूस, निरंतर लिखा है ना, सदैव, निरंतर, अचल, अनादि, अनादि मध्यांत अनंत वीर्य, अनंत शशु सूर्य नेत्रम पश्यामि ताम, सदा सर्वव्यापी, अचल। ये पूरा दूसरा अध्याय पूरा पढ़ोगे ना तो और भी अद्भुत इसमें लिखा है, और भी, और ये सब जानता है। गुरुदेव जी जो हमारा जो वीर्य होता है, हाँ? जो 5 ml में लगभग 5 करोड़ शुक्राणु होते हैं। 1 ml में कितनी बूंद होती है? 1 ml में 16 बूंद, तो 16 बूंदे। 1 ml में 16 बूंद होती है, तो 1 बूंद में कितना हो गया? 7 लाख 1 बूंद वीर्याणु में 7 लाख शुक्राणु। शुक्राणु बुद्धे पैदा हो सकते हैं। अगर 1 बूंद में, वैज्ञानिक पता है क्या करते हैं, एक वीराणु, अभी तो तुम्हें लैब में दे दो, लैब में वो टेस्ट रख लेंगे तुम्हारा, हाँ जी, और तुम 25 साल तक अपना बच्चा पैदा कर सकते हो। कोई जैसे कि इनके बच्चा नहीं होता तो वो करते हैं ना, IVF IVF करते हैं, उसमें 2 निकालते हैं, सिर्फ 2 अगर चले तो 2 बच्चे हो जाएंगे, जुड़वा हो जाएंगे। तो उस 1 बूंद में कितने लाख होते हैं? 1 बूंद में 7 लाख 7 लाख बच्चे पैदा हो सकते हैं अगर पूरे अंदर चले जाएं तो। 7 लाख 1 बूंद में, ये विज्ञान कह रहा है कि इसी से तो वो बच्चे पैदा कर रहे हैं ना। फ्रिज में रख लो, इसका स्पेशल है, तो 40 साल तक आप बच्चा पैदा कर सकते हो, 40 साल तक वो खराब नहीं होता। अच्छी है ना? हाँ जी, अगर डीप फ्रीजर में रख दें हाँ। तो फिर वो खराब नहीं और जैसे स्विट्जरलैंड है, कई देशों में तो 100 साल भी रख सकते हो, हाँ जी, वातावरण के अनुसार भी है। या भारत में 20-25 साल तक रह जाएगा। कोई कह सकते हैं कि मेरा है, जैसे ब्लड बैंक है ना, ब्लड बैंक, हाँ जी, खून की बुद्धे, हाँ जी, ऐसे है वो ब्लड बैंक है उसके। अब वो स्पर्म बैंक कह सकते हैं। वो बैंक ही तो है ना, वहाँ जाके आप ले सकते हो, किसी डॉक्टर का लेना है, वैज्ञानिक का लेना है, गोरा लेना है, काला लेना है, सारे आपको दे देंगे, जो भी लेना चाहो वो ले सकते हो। हाँ जी, आजकल स्पर्म बैंक खुल गए हैं। खुल गया। जैसे ब्लड है तो ब्लड किसका होता है? कोई कहता है कि मेरा ब्लड ना, ब्लड बैंक में वो जमा कर लेते हैं, जो डोनेट करते हैं, को- जिसको जरूरत होगी तो उसको जैसे देते ब्लड को मेरा नहीं कह सकते, तो वीर्य की बूंद किसकी होती है? कोई कह सकता है मेरी, हैं। ना जी, तो हम कहते हैं बच्चा मेरा। हम नहीं, मैं उसकी साइंस तो बता रहा हूँ आपको। वो वही तो माँ के गर्भाशय में जाता है ना। हाँ जी, मेन तो वो दो ही जाएंगे ना, हाँ जी। बाकी तो निष्फल हो जाएंगे। हाँ जी, दो से ज्यादा जा ही नहीं सकते, पुरुष नहीं हो सकता। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, पर अगर 4 हो गए 4 हो जाएंगे। हाँ जी, 4 हो जाएंगे। और बड़ी कितना है कि सुई की नोक में, 1 बूंद में 7 लाख होते हैं, सुई की नोक में अगर मान लो कि आधी बूंद आ गई तो 3.5 लाख हो गए। 3.5 लाख सुई की नोक में आ जाएंगे। सुई की नोक में अगर आप वीर्य से लगा दो तो कम से कम 1 लाख तो हो ही जाएंगे ना। हाँ जी, गुरुदेव ये आत्मा आई कहाँ से? शुरू से आदिकाल से लिखा नहीं, अचल नहीं, आएगा। मैंने पढ़ा है इसको, तभी मैं पूछ रहा हूँ। ये कहते हैं कि अजन्मा है। जब उसने लिखा है कि चलती नहीं है तो आई कहाँ से? मतलब चल के आई है, फिर तो अचल नहीं रही। तो अजन्मा भी तो है ना ये। हाँ, अजन्मा भी है,
तो जो चीज जन्म जिसका जन्म नहीं हुआ, जिस चीज का, वो आई कहाँ से? वो आई नहीं ना, वो गई नहीं, वो जाएगी नहीं, आएगी नहीं। अगर कहीं से आई है इसका मतलब चलती है, अचल नहीं हुई ना। अगर कहीं से भी आई है, लाख साल पहले आई, करोड़ साल, तो चली तो है ना, फिर तो अचल नहीं रही। साइंटिस्ट तो आप बताए, मेरे को बात समझ में आ रही है। नहीं आ रही समझ में, आएगी नहीं, मैं ही दिखाऊंगा आपको। जब हम आतुर हैं, मैं वास्तव में मैं पूरे संगत के ब्याह पर कह रहा हूँ गुरुदेव, हम इस वक्त बहुत आतुर हैं। और इसी के लिए हमारा जन्म हुआ है। भगवान कहते हैं तुम्हारा जन्म इसी के लिए हुआ है, जानने के लिए, हु आर यू, नो दाई सेल्फ। इतना मार्मिक प्रश्न है। अब आपको पता लगेगा कि मृत्यु होती नहीं है, मृत्यु हो ही नहीं सकती किसी की, होती नहीं है। तभी ये भाई श्री जी ने जो देन दी है ना, इसके विषय में बड़े बड़े गहरे प्रश्न आए। जो भाई श्री जी दिया वो सदियों तक लोग याद करेंगे, सदियों तक। और युग बदलेगा, बदलेगा। भाई श्री जी ने खोज के वो अमर है, किसी को पता ही नहीं। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, किसी भी युग में ये दिया नहीं जो अब आपको इससे मिल रहा है। अब दो डॉक्टर बात कर रहे हैं, दिमाग चकरा गया इनका। और टॉप के डॉक्टर, टॉप के साइंटिस्ट है। अब आप बताओ कि सुई की नोक में कितने आएंगे? 40 लाख है, 17.5 लाख। चलो 10 मान लो, 5 मान लो, 1 लाख मान लो, बहुत बड़ी चीज है। ये तो पक्का है ना, अनादिकाल से है ये। हम वीरों को ऐसे फेंक देते हैं, इतनी शक्ति है। दुर्गा माँ ने कहा है, काम रूपेण संस्थिता, मैं काबू, मैं काम हूं, और काम नहीं तो तुम मर जाओगे सारे। वो भी मैं बनाती हूँ, सब कुछ मैं बनाती हूँ। विष्णु ब्रह्मा को मैंने पैदा किया है, सबसे सुंदर मैं हूँ। सुमे सुमे तरा से सुमे बैतु सुंदरी प्राणाम परमा। कहते हैं मैं परमात्मा में सुंदर से सुंदर हूँ। ओ काम रूपेण संस्थिता, मैं ही काम, जो वीर्य मैं हूँ, शक्ति मैं हूँ। मैं ना होती तो मर जाओगे सारे। मैं काल का भी नाश करने वाली हूँ, काल का भी। विदुद्रा स्तुति, विष्णु शक्ति, स्कंद माता, ये मैं हूँ सारा। जो भी जगत में दिख रहा है ये सारे तत्व है। काम क्रोध लोभ मोहकार मैंने बनाया है, प्रकृति पुरुषात्मक मैंने बनाए हैं। मैं आनंद और विज्ञान रूप हूँ, और मैं विज्ञान हूँ। और मैं ऊपर नीचे अगल बगल भी मैं हूँ, अगल बगल, ऊपर नीचे, ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे। सेम गीता में लिखा है। दुर्गा माँ और गीता एक ही चीज है। दुर्गा माँ और कृष्ण और राम, अकाल पुरुष परमात्मा, एक ही चीज के नाम है। हाँ गुरुदेव, आपके मुख से पहले भी सुना है, आपने आज फिर कहा कि आप वीर्य को ऐसे ही फेंक देते हो। हाँ, तो गुरुदेव ये, मैं नहीं कह रहा, वेद कह रहा है। हाँ जी, हाँ जी, वेद भी कह रहे हैं और आपने भी पहले भी कहा और आज भी कहा। तो ये गुरुदेव, जब ये हार्मोन्स बनते हैं तो वीर्य बनता है, तो वो फिर निकलेगा तो है ही। या तो कोई, जितने भी हम, जैसे हम लोग हैं, सब साधारण लोग हैं, उनका वीर्य निकलेगा ही। जैसे गलत कहते हैं वैज्ञानिक। या तो कोई साधना हो ऐसी जिससे वीर्य रुके या ना रुके, ऐसा। ये तो नॉर्मल ये ऐसे नहीं है कि हम खाना खाए लैट्रिन निकलेगी, पानी पिएंगे पानी निकलेगा। तो लैट्रिन गुरुदेव ऐसा हो नहीं सकता, लैट्रिन ना निकले। लैट्रिन वीर्य ऐसा तत्व है जिसका, जो ऑक्सीडाइजेशन होता है, जिसकी ऊर्जा बनती है। पेशाब की ऊर्जा नहीं बनती, कोई तत्वों की ऊर्जा नहीं बनती। जो परमात्मा है, जैसे 1 करोड़ रुपया क्या है, एक एक का इकट्ठा होने के नाम करोड़ है ना। हाँ जी, क्यों अग्रवाल साहब, एक एक रुपया इकट्ठा होगा तो करोड़ बनेगा ना। हमारे शरीर में हम सिर्फ वीर्य से बने, इसे ओज बोलते हैं। हमारे में और कुछ नहीं है। वीर्य, नेट में डालो कि वीर्य की जो बूंद बनती है वो कितने अन्न खाने के बाद बनती है। आयुर्वेद में डालो। गुरुदेव आयुर्वेद में तो पढ़ा हुआ है। हाँ, लेकिन मेडिकल साइंस में ऐसा नहीं है। मेडिकल साइंस में तो आत्मा ही है नहीं। हाँ नहीं, वो मेडिकल साइंस में तो पत्थर है, कुछ नहीं है। नहीं, वो ठीक है, पर वीर्य को वीर्य ना निकले ऐसा तो वो मतलब बायोलॉजी, सभी लोग बैठे। आप वो उसकी बायोलॉजी देख रहे हैं, उसके जीवाणु देख रहे हैं, वीर्याणु देख रहे हैं, शुक्र देख रहे हैं। तो वो निकलेगा ही कैसे? वो हम मतलब हम कहते हैं निकलेगा संबंध नहीं। बनाते हैं। जो योग्य निकले, वो जो नहीं निकलेगा वही तो ऊर्जा बनी ना। हाँ, वो जो गुरुदेव तुम्हारा 1 रुपया नहीं खर्च हुआ, एक करोड़ हो गया, वही तो करोड़ बना। जो नहीं निकला वही तो परमात्मा बन गया ना। वही तो कह रही है दुर्गा माँ। वो तो खैर योगी ही कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, बड़ा इजी है, समझ गए।
जिसमें नहीं है वो तो नपुंसक है ना, और परमात्मा वही है। इसके लिए तुम दौड़ते हो, पैसे की जरूरत ही नहीं है भागने की। अमीर से वीर बना देगी, हर सब्जेक्ट में आपको कर देगी। तुम खाली दुर्गा माता पे समर्पण तो करो ना। दो बीच में लिखा है, छोटा सा कुछ नहीं, साफ लिखा है। शिवजी भगवान कह रहे, शिवजी क्यों झूठ बोलेंगे? इसके प्रसाद से ऐश्वर्य है, सौभाग्य है, आरोग्य है, सब बीमारी दूर हो जाएगी। श्री दुर्गा सप्तशत्याम का 14वां श्लोक है, मैं उसका हिंदी रूपांतर पढ़ रहा हूँ। जिनके प्रसाद से ये अगर करोगे, ऐश्वर्य, सिर्फ आपने समर्पण करना है। सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है। उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते? ऐसे तुम क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं करते? बस सिर्फ आपको जो दुर्गा माता कहते हैं, एक छोटी सी बात करनी है। छोटी सी बात है, हल्की सी, जो आपको बोलते हैं आप करते नहीं हो। पहली बात तो इसी विषय को जानकर आप जितना मर्जी धन कमा लो। इसी को ही अगर आपको आत्मा का पता लग जाए तो आप जो मर्जी कर सकते हो, जो मर्जी कर लो। इतना अद्भुत मंत्र है ये जो आज मैंने देना है, जिससे सारी बीमारियाँ दूर होंगी, सारे रोग दूर होंगे। जो कृष्ण भगवान का जो सबसे प्यारा है, ये सारा पढ़ ले। बाज स्त्री पुरुष वीर शुक्राणु नहीं है, कोई रोग है बीमारी नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। और उसमें जो लिखा है वो तो आप कांप जाओगे सुनकर। साइंस की तरह आपको दे रहा हूँ मैं। पता है कितने धर्म वाले लोग हैं? 4200 धर्म वाले लोग हैं, और दुनिया की जो जनसंख्या है ना, जनसंख्या 700 करोड़ ये है, और सबको ये दे दिए मैंने। मैं ये श्री दुर्गा सप्तशती के अथ कीलकम अध्याय का 7वां श्लोक का रूपांतर पढ़ रहा हूँ। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, सारा कुछ समर्पण करना है बस, और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है। प्रसन्न होगी, भक्ति प्रसन्न होगी, परमात्मा प्रसन्न हो गया, जो मर्जी हो गया वो। अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त अगर होती। ऐसा नहीं करे, प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है, दाग कर दिया, कॉन्टैक्ट बना दिया। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ वो करें। मंत्र तब दूंगा आपको। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। वो खत्म हो जाएगा। ये शिव जी भगवान कह रहे हैं, दुर्गा माँ कह रही है। जो कर लिया वो क्या बनेगा? जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। शिव जी कहते हैं तुम ऐसा क्यों नहीं करते? इसमें क्या बात है? अभी क्यों नहीं करते? ऐसी क्या चीज़ है भाई? तूने करना कि तन मन धन परमात्मा का है, परमात्मा को समझूंगा, हम रोज करती है। और जो गुरु की बात नहीं काट रही बस। अब हम उस विषय की बात करेंगे अग्रवाल साहब, जिसके लिए हम बैठे हैं। भाई श्री जी ने जो दिया है वो आप सोच नहीं सकते क्या दिया है। आगे आपको पता लगेगा क्या क्या दिया है। पूरे विश्व के जो लोग हैं वो उसका थैंक्स करेंगे। एक उसकी योग्यता, उसने क्या क्या किया। ना उसकी फोटो लगानी, ना उनको पूजना, ना मुझे पूजना, ना गुरु माँ को, ना कृष्णा को, ऋतु, किसी की फोटो फाटो नहीं लगानी, पहले ध्यान रखना, ना पूजना, जो तो आपको नुकसान हो जाएगा। उसके कर्म को याद रखो, उसने जो कर्म किया है ऐसा बनो तुम। वो जो दे गया वो आदमी, किसी में हिम्मत नहीं है इतना देने की, जो कर गया आपके लिए। अब बताओ अब क्या कर रहे हैं हमने? पढ़ लिया आत्मा क्या होती है? हाँ जी, पढ़ लिया। तो ऐसा किसी को पता है कभी ऐसी आत्मा होती है? पंडितों ने क्या ठग बजा रखा है, गुरु ने क्या ठगी बना रखी है। कृष्ण सच्चा है, पंडित सच्चे हैं, कृष्ण जी सच्चे। अगर आप पूरा पढ़ोगे ना, देखो ऊपर पढ़ो, ये किसी काल में ना मरता है ना जन्मता है। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है ना मरता है और न मरता ही आप है। देखोगे, आप बोलोगे मैं मरूंगा ही नहीं, और न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही ना है, ये फिर दोबारा होगा। क्योंकि यह अजन्मा
नित्य सनातन और पुरातन है। और दो शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसको मारता है। मार ही नहीं सकता। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है। यह आत्मा अध्याय, अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। आगे पढ़ो, इसे पहले भी पढ़ो, जबरदस्त है बड़े। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता कोई है। क्वालिटी को विकार नहीं। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को सारी योग्य चिंता उठ नहीं जाएगी। है। किसको रो तू किसके लिए रो रहा है? क्यों रो रहा है? अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। परमात्मा सबसे पहला सतगुरु कृष्ण भगवान है संसार के। जब ब्रह्म ज्ञान है तो ब्रह्म ज्ञान के दाता भगवान कृष्ण है, क्योंकि ज्ञान अर्जुन ने कृष्ण भगवान से लिया। वो कह रहा है किंतु यदि तू उस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो, तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। तो क्यों होता है? आत्मा बढ़ती नहीं और विकास होता है। अब भाई श्री क्या है, उस पर मिल गए, परमात्मा में मिलके परमात्मा हो गए। ये खुश की बात है, रोने की बात है। तुम भी हो जाओगे, जो ये जानेगा सारे हो जाएंगे। इस नाश रहित, अप्रमेय, नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। शरीर नाशवान है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको भी मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है न किसी के द्वारा मारा जाता है। ये तो पढ़ा है ना, पता तो नहीं। ये व्यक्त है, इसको व्यक्त नहीं कर सकते, कोई किसी को बता नहीं सकता। ये है, दोबारा पढ़ना। यह आत्मा अव्यक्त है। अव्यक्त मतलब बोल के नहीं समझ सकते, सुन नहीं सकते, सुन के नहीं जान सकते, किसी को कहने से नहीं जान सकते, कोई दे नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता। कोई अगर आपको मुंह वाणी से दे रहा है तो वो आत्मा नहीं है। आप सुन रहे हो तो सुन के भी नहीं जान सकते। कोई ये आत्मा है तो इसका मतलब ये बोला हुआ सुना हुआ है, ये नहीं आत्मा। व्यक्त का मतलब है बोल के, जो भी चीज मुंह के द्वारा बोली हुई हो, कान के द्वारा बोली हो, आंख के द्वारा दी गई हो, लिख के दी गई हो, बताया गया हो, वो आत्मा नहीं है। व्यक्त का मतलब ये होता है, यही है ना गुरु साहब। हाँ, अव्यक्त का मतलब जो एक्सप्रेस की जा सके, बताई नहीं, मतलब किसी भी शब्दों में, किसी दूसरे भाव के में। द्वारा बताया नहीं जा सकता। यह आत्मा नाक के द्वारा, आगे लिखा है, नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा, दिमाग के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा, क्योंकि मन बुद्धि से भी परे है, अचिंत्य है। यह आत्मा अचिंत्य है। चिंतन से नहीं, यह आत्मा विकार रहित कहा कोई जाता विकार है। नहीं, विकार नहीं। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर, ऐसे जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, क्यों होता है? अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है। इस प्रकार संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। आप देखोगे तो आप कांप जाओगे, प्रसन्न हो जाओगे। इसकी महिमा आप सुनोगे ना, कितने सूर्यों का प्रकाश, पहले ये पढ़ो, इतना प्रकाश,
आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के कृष्ण भगवान सदृश कह रहे हैं, अब ये कदाचित मान ही लो, हो। ये सूर्य दोपहर का एक सूर्य है और 4 हो जाए तो क्या होगा? 4 हो तो 4 सूर्य हो जाए तो क्या होगा? 50 हो जाए तो क्या हो गया? फट जाएगी धरती। भगवान कहते हैं 1000 सूर्य हो जाए तो भी उसका प्रकाश कुछ नहीं है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में देखा। एक जगह स्थित देखा। साक्षात कांप गया, वो ज्यादा देख नहीं पाया। उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके पहले हाथ श्रद्धा जोड़कर करते बोले। नहीं, पहले तो दोस्त दोस्त बोलता था, श्रद्धा थी नहीं उसके अंदर। कृष्ण को ऐसे थोड़ी है। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक सब देवी देवताओं को देखो कि वह ब्रह्मा विष्णु महेश बलदेव जी सारे जो जो आपके दादा परदादा के सब विद्वान है, अब मजे ले रहे हैं। अनेक भूतों के समुदायों को कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को कमल पे ब्रह्मा बैठते हैं, शिव बैठे हैं, महादेव को करोड़ों जनों के बाद कोई जाता है तो भाई श्री जी वहां हैं। और संपूर्ण ऋषियों को तथा बड़े-बड़े। दिव्य सर्पों को देखता हूँ। तो ये अच्छी बात है, खराब बात है? हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न पता ही मध्य नहीं। को और न आदि को ही। पता ही नहीं कहाँ है तू, कितना बड़ा, कितनी शक्ति है। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त जो तथा मर्जी बन जाओ, नारद बन जाओ, ऐसे बन जाओ, स्त्री बन जाओ, पुरुष बन जाओ, कोई रूप धार लो, कुछ भी कर लो। ये तो पतंजलि की योग सूत्र में लिखा हुआ है, जो कोर्स कराते हैं ना अग्रवाल साहब, उसमें वो जो मैंने आपको कराया था ना, ब्रह्मा जी कौन सा था? वो आपने कराया था विभूति योग। विभूति योग, वो तो उससे आप जान सकते हैं आत्मा का विकास। और कर इतनी शक्ति, गीता कोई झूठ है? गुरु क्या बताते हैं, पंडित क्या बताते हैं? सब गुरु से मुझे आशीर्वाद मिला है। ऐसा कोई गुरु नहीं, ऋषि नहीं जिसने आशीर्वाद नहीं। जब शंकराचार्य कहते हैं ऐसे सिद्ध है, वो तो शंकराचार्य के हाई है ना, फिर तुम क्या सोचते हो, क्यों नहीं लेते, क्यों नहीं करते?